तमाशबीन घर से रोटी खा के नहीं आए। ये दुनिया ही सफेद पोशों की है। तो तुझे आतंकवादी बोलेंगे और जेल में डाल देंगे। दिखाया होगा अकबर को जादू, मगर मोदी राजा के राज में तुम्हारा जादू नहीं चला। क्या तमाशा बना के रखा है? हो जाएगा तो सुनो सुनो सुनो, एक बार जोर से ताली बजवा दो। जेएनयू, जामिया, डीयू, एएमयू जैसे यूनिवर्सिटीज के छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मचाए गए उत्पात से हम भी परेशान हैं। जन मन जन दुख भंजन संकट मोचन के बाप। चादर बिछाना नहीं आता। अदारी नहीं हूँ, जमूरा हूँ। तू मंत्री देश की खातिर। नहीं उस्ताद, मैं मंत्री पेट की खातिर। ते मालिक कौन है? बड़े बड़े पैसे वाले सेठ, कारखानेदार। आप सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। तेरी बला से अब सब भाड़ में जाओ। मैं कहा हूँ जनता की अदालत में। हाँ, मैं कह रहा था आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, आप सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दो। साथियों, सफदर का नाटक है समरत को नहीं दोष गोसाई। हम लोगों ने उसको तमाशा नाटक के रूप में पेश किया है। ये उसका एक छोटा वर्जन है, उसका एक रूपांतरण है। और जो हम लोग बात कल भी कह रहे थे कि हम सफदर की परंपरा को आज जहां नाटक कैद हो गया है, कुछ खास तौर पर मंडी हाउस के इर्द गिर्द और कुछ कैंपसेस में परफॉर्म किया जाता है, उसे फिर से सड़कों पर लाने की ज़रूरत है, लोगों के बीच ले जाने की ज़रूरत है, भ्रष्ट की परंपरा से जोड़ने की ज़रूरत है। जो मजदूरों का थिएटर जो बोलते थे, सर्वहारा थिएटर बनाने की बात करते थे, ये रोज़मर्रा का थिएटर उसका एक हिस्सा है। और हमने यही कोशिश की है कि हम दिखाएं उन चीज़ों को, हमने दिखाने की कोशिश की है जो हम दिखाना चाहते हैं। हमने जो कथारसिस की, अरिस्टोटेलियन थिएटर की जो परंपरा है, उससे आगे बढ़ते हुए एपिक थिएटर की तरफ जाते हुए जो सफदर ने भी अपनाया, उसी को दिखाने की कोशिश की है। और जो सफदर का नाटक जो सड़कों पर था, लोगों के लिए था, स्ट्रीट थिएटर था, उसी परंपरा को हम लोग फिर से जीवित करना चाहते हैं, लोगों के बीच में लेकर जाना चाहते हैं। और ये हमारी नाटक टोली बस्तियों में भी जाएगी नाटक परफॉर्म करने के लिए। दिल्ली शहर में अलग अलग जगह हम लोग परफॉर्म भी करेंगे। एक शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। अब बाकी मैं मंच अपने साथियों के लिए छोड़ता हूं, वो नाटक पेश करें। और भाई कैसे हो? आओ, जादू होने वाला है, बहुत बड़ी जादूगरनी का जादू। आओ आओ। अरे आओ भाई आओ। भारी जनता आई। बात नहीं जुल्फ की सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। जब ये चमेली की जड़ों में छुपकर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खेलता है। किस लिए? किस लिए बताए किसी को? पापी पेट के लिए। हिंदू को कसम भगवान की, मुसलमान को पाक कुरान की। मेहरबानों कदरदानों, मैं अपना खेल शुरू करती हूँ। जमूरे उस्ताद, खेल शुरू किया जाए। किया जाए। तो मेहरबानों कदरदानों, शक्ल सूरत से पहलवान और की हट। मेहरबानों कदरदानों, एक बार जोर से ताली तो बजाना। क्यों जमूरे, खेल शुरू किया जाए? नहीं क्यों? उस्ताद, मजा नहीं आया। लगता है तमाशबीन घर से रोटी खा के नहीं आए। बस हर बार यही बात। मेहरबानों कदरदानों, मेरे जमूरे की बस यही एक बहुत बड़ी दिक्कत है, जब तक पब्लिक जोर से ताली नहीं बजाती, ये साला अपना खेल शुरू नहीं करती। तो इस मैदान आप भी बजाओ।
काली चादर प्रकट हो। गिली 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 फू। उगते सूरज को नमस्कार, डूबते को सलाम, मुसलमान को आदाब, हिंदू को राम राम। मैं जादूगर हूँ, जादू दिखाती हूँ, तरह तरह के जादू दिखाती हूँ। लड़की को लड़का और कुत्ते से बकरी बनाती हूँ। तो मैं अपना खेल शुरू करती हूँ। जमूरे उस्ताद लौटा लौट आई। लड़की भूत भविष्य वर्तमान का हाल बता। सब एक साथ ही बता दूं? अरे नहीं, एक साथ बताएगी तो किसी को सुनाई नहीं देगा, समझ नहीं आएगा और अपना खेल मिनटों में निपट जाएगा। समझ तो वैसे भी नहीं आएगा। बोल, पीछे वालों को सुनाई नहीं दे रहा। अरे कह रही हूँ उनको समझ नहीं आएगा। तू बकबक बहुत करती है, जितना पूछती हूँ उतना ही बता। ये बता कि उन मैडम की स्वेटर का रंग क्या है? सफेद। अबे दिखने ना लाल है। अरे उस्ताद सफेद है। सफेद कैसे है? क्योंकि लाली तो खत्म हो गई। वो कैसे? उस्ताद ये दुनिया ही सफेद पोशों की है। ये दुनिया ही सफेद पोशों की है। बहुत बकबक करती है। ज्यादा बकबक करेगी तो तुझे आतंकवादी बोलेंगे और जेल में डाल देंगे। देख जा। जितना पूछती हूँ उतना बता। ठीक। लड़की तू जमूरा क्यों है? पेट की खातिर। मैं जादूगर क्यों? पेट की खातिर। क्या खाया? हवा। पिया क्या? एमसीडी की टूटी का पानी। लड़की ये शुक्र मना कि इतनी घनी महंगाई के बावजूद भी हम खा पी रहे हैं। अब इतनी सारी लोगों की तो सोच लिया। क्या सोचा? यही कि ये सब यहाँ डिग्री लेने आए हैं। डिग्री लेने आए हैं तो दिलवा दे डिग्री, कर दे खुश ने। अरे उस्ताद कैसी बातें करती हो। अगर पूछो कि फलां साहब का लड़का पास होगा या फेल तो बता सकती हूँ। अच्छा। या ये पूछो कि उनकी खोई गाय मिलेगी या नहीं वो भी बता सकती हूँ। अरे धोती फाड़ के रुमाल कर सकती हूँ। क्यों? हाँ, है ना? हाँ। तुम तो जानती हो। हाँ हाँ। मगर उस्ताद डिग्री नहीं ला सकती। इतना कुछ कर सकती है, डिग्री नहीं ला सकती। डिग्री नहीं ला सकती। जानती है अगर डिग्री देगी ये लोग खुश होंगे तो साहब लोग बहुत सारा इनाम देंगे। इनाम? और क्या? नहीं उस्ताद मेरे बस की बात नहीं। मेरे बस की बात नहीं तो लौटा। लौट आई। अब इससे तो डिग्री जन्मी नहीं। अब देखिए कैसे मैं अपने जादू के ताकत से डिग्री पैदा कर दूंगी। सात समंदर पार मछंदर, रब तू अपने आप कलंदर। बस लेने लगे गुरुओं का नाम। अरे क्यों ना लूं? मैं जादूगर हूँ, खानदानी जादूगर हूँ। मेरे दादा के परदादा ने अकबर को जादू दिखाया था। दिखाया होगा अकबर को जादू, मगर मोदी राजा के राज में तुम्हारा जादू नहीं चलेगा डिग्री पर। अरे डिग्री तो सिर्फ पैसे वालों को मिलती है। पसंद आ रहा है? पुलिस वाले आके जब पीटेंगे ना वो भी बहुत पसंद आएगा। अबे क्या तमाशा बना के रखा है? डंडा हो जाएंगे दो चार। अरे सर हम तो पब्लिक का एंटरटेनमेट कर रहे हैं। अबे बदमाश, दिन दहाड़े जनता को लूटती है। निकाल पैसे नहीं तो 420 में अंतर करता हूँ। 318। पैसे तुम उस्ताद को निकालो। वैसे साहब अभी तो खेल शुरू हुआ था, अभी बोहनी कहाँ हुई है? पैसे ला।
अरे अरे साहब क्या कर रहे हो? ओ बुढ़िया, तुझे मालूम नहीं ये सरकारी जगह है, यहाँ कुछ भी बेचना मना है। उठ, दफा हो जा। नहीं नहीं साहब, मैं बहुत गरीब हूँ, 4 बच्चे हैं मेरे। 2 वक्त कमाऊंगी नहीं तो अपने बच्चों को खिलाऊंगी क्या? आप ही बताओ। एक गरीब की नानी, तेरे बच्चों का ठेका सरकार ने ले रखा है। सरकारी आदेश है, निकल जाए ऐसे, नहीं तो जेल के चक्की पीसेगी। साहब, गरीब पे कुछ तो रहम करो। ठीक है, किनारे बैठ। और हाँ, थोड़ी देर में नेताजी आने वाले हैं, तो धीरे से खिसक लेना। सुनो सुनो सुनो, जेएनयू के सामने शराब के ठेके का उद्घाटन होने जा रहा है। मोहन मेकिन कंपनी अपनी नई रम लेकर आई है, उसी के नाम पर इस ठेके को खोला जा रहा है। अब मोदी जी ने कहा है, ये तो है, पिएगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। इसी उपलक्ष्य में मेक इन इंडिया की योजना है। इसी उपलक्ष्य में जनता दरबार लगेगा। जिस किसी भाई बहन को कोई समस्या हो, जेएनयू के एंटी नेशनल स्टूडेंट्स को भी कोई समस्या हो, तो वो भी आकर अपनी बात नेताजी के सामने रख सकते हैं। और जो दुखियारी जनता है वो भी अपनी बात रख सकती है। जनता के सेवक मंत्री जी आने वाले हैं, भागो, हटो, हटो। साहब लगी। ओहो, बहुत मारा पुलिस वाले ने उस्ताद। अरे तो तू पुलिस से उम्मीद भी क्या रखती है? वो तो डंडा घुमाएंगे ही। यहाँ से 50% यहाँ के 50% लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। इन्हें इनका अनुभव होगा, है कि नहीं? हाथ उठाओ। खेल कैसे दिखाएंगे? सुना नहीं मंत्री आ रहा है? वो तो तुझसे भी बड़ा जमूरा है। चलो चलते हैं मंत्री के जनता दरबार में। क्यों? करने के लिए उस पे जादू लगाते हैं, उसकी जुबान पे काबू। बात तो सही कही। ठीक है। तो मेहरबानों कदरदानों, चलते हैं आज मंत्री की जनता दरबार में और सुनते हैं उसी के मुंह से सच्ची और झूठी बातें। चल किनारे, किनारे, जनता खाली, रास्ता खाली करो। मंत्री जी आ रहे हैं। एक बार जोर से ताली बजवा दो। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अब मंत्री जी क्या ही बताएं, पढ़ाई लिखाई दवाई खाना पीना सब महंगा हो गया है और बेरोजगारी भी इतनी बढ़ गई है। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ? माताजी, हमें सब मालूम है, आपकी दुख भरी दास्तान हम जानते हैं। हम भी जनता का हिस्सा हैं। महंगाई की मार हम पर भी है, जमाखोरों से हम भी परेशान हैं। ये सब एक साजिश है। दूसरी पार्टियां हमारी सरकार को बदनाम करना चाहती है और ये देश भर में जेएनयू, जामिया, डीयू, एएमयू जैसे यूनिवर्सिटीज के छात्रों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मचाए गए उत्पात से हम भी परेशान हैं। निकाल इसको। मारे जा रहा है। इसका क्या करना है? अरे उसको भी गायब कर, जा, तेरा काम है। वो गायब हो गया। अरे इसका क्या करना है? रुक। अरे आ गया। अरे अपना जादू चलाओ, बकरी बनाओ। उस बेचारे कुत्ते पे क्यों करूं मैं? मंत्री पे करने दे। अब पूछ।
हाँ, क्या करना है? तो कैद करती हूँ आवाज उस मक्कार पाखंडी की, करती हूँ अभी दूध का दूध और पानी का पानी। जमूरे, उस्ताद, जरा इन्हें बता कि इसने जो भी बोला सच बोला? नहीं। इसने जरा सी भी ईमानदारी दिखाई? अरे नहीं नहीं नहीं। तो सच उगलवा लूं इससे? उगलवाया जाए, क्यों? उगलवाया जाए। अंजन मंजन दुख भंजन संकट मोचन के बाप, शक्ति दिखा दो नीलकंठ मुख से सच फूटे आप। मंत्री, बोल जो कहूंगा सच के सिवा कुछ न कहूंगा। जो कहूंगा सच के सिवा कुछ न कहूंगा। मंत्री, हाँ, लौटा लौटा, लौट आया। बैठ जा, बैठ गया। लेट जा। लेट गया। जमूरे, चादर बिछा। रुको, अभी सिर्फ चादर बिछाना नहीं आया है। मदारी नहीं हूँ, जमूरा हूँ। मंत्री, हाँ उस्ताद, लौटा। लौट आया। जो पूछूंगी वो बतलाएगा। बतलाएगा। अरे उस्ताद, ये क्या हुआ? क्या करते हो? अगर मंत्री को जमूरा बना दिया तो मेरा क्या होगा? मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगी, दाने दाने को मोहताज हो जाऊंगी। चल, इमोशनल बाद में होना, इधर आ। ये मंत्री मेरे से भी बड़े जादूगरों का जमूरा। तेरे मेरे हत्थे तो आज चढ़ाए, बस तू देखती जा। ठीक है, ठीक। और ज्यादा दिमाग मत चला, जितना कहती हूँ उतना कर। मंत्री, हाँ उस्ताद, तू मंत्री क्यों? मैं मंत्री पेट की खातिर। झूठ कहता है। तू मंत्री देश की खातिर। नहीं उस्ताद, मैं मंत्री पेट की खातिर। ओ, सुन रहे क्या कह रहा है? तेरे मालिक कौन है? मेरे मालिक बड़े बड़े पैसे वाले, सेठ, कारखानेदार, ठेकेदार। झूठ कहता है, फिर झूठ कहता है। तेरे मालिक इस देश की गरीब जनता। नहीं उस्ताद, इस देश की गरीब जनता को तो मैं अपने जूते की नोक पे रखता हूँ। मेरे मालिक तो हैं बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पूंजीपति, टाटा, बिरला, अंबानी। ये बता, चुनाव से पहले जो तू इन सारे लोगों के पीछे हाथ जोड़कर घूमता है, वो किस लिए? वोट की खातिर उस्ताद। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो चुनाव कैसे जीता? पैसे के बल पे। पैसे कहाँ से आए? मेरे मालिकों ने दिया। किस लिए? देश पे राज करने के लिए, कीमतें बढ़ाने के लिए, पूंजीपतियों की सेवा करने के लिए, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के कैंपसों का निजीकरण करने के लिए, किसान मजदूरों को दबाने के लिए। अच्छा, ये बता, तू भाषण देना जानता है? हाँ, सिर्फ यही तो जानता हूँ। तो खड़े हो जा और दे भाषण, सुना भाषण। ये भी तो सुने कि तू भाषण क्या देता है। उठो मंत्री। मदारी कौन है, तू कि मैं? बोलो। चादर हटा उसकी, ये मैं करूं? प्यारे देशवासियों, हमें आपके प्रति बहुत सहानुभूति है। आप हमें सिर्फ एक बार जिता दें, फिर हम आप सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। चुप हो जा, झूठा। ये फिर से वही रटा रटाया, पिटा पिटाया, घिसा घिसाया भाषण दे रहा है। सब लोग जानते हैं कि तूने जो भी बोला गलत बोला है। अब जरा इन सबको सच तो बता। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी बला से अब सब भाड़ में जाओ। मैं तो चुनाव
चुनाव जीत गया, मुझे तो गद्दी मिल गई। अब अगर तुम सोचते हो कि गरीबी मिटेगी, बेरोजगारी दूर होगी, नौकरियां मिलेगी, तो तुम सब एक नंबर के मूर्ख हो। खामोश! मंत्री, तूने तो मेरे मजमे का स्टैंडर्ड डाउन कर दिया। गिली गिली फू! मैं कहाँ हूँ? जनता की अदालत में। जनता की अदालत में? हाँ, मुझे याद आया। हाँ, मैं कह रहा था आप मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दो, फिर मैं आप सभी के खाते में 15-15 लाख रुपए डाल दूंगा। चुप हो जा, झूठा मक्कार, निकल यहाँ से। छी! इतना झूठ, इतना फरेब, इतने मक्कार मंत्री, छी! शर्म आती है मुझे। क्या इन्हें चुना है हमने? क्या ये सुनेंगे हमारी बात? जमूरे, उस्ताद, बांध ले बोरिया बिस्तरा और चल ले हरिद्वार की तरफ। हरिद्वार? हाँ हाँ, हरिद्वार। लेकिन उस्ताद, हरिद्वार में तो हर दूसरा आदमी मदारी है। अगर वहाँ जाएंगे तो अपना धंधा 1 मिनट में चौपट नहीं हो जाएगा। अरे धंधा धंधा धंधा, हर वक्त धंधा। उस्ताद गोरख धंधा हरिद्वार धंधे के लिए नहीं, संन्यास के लिए जाना चाहती है। संन्यास के लिए जाना चाहती है? अरे उस्ताद, अगर तुमने संन्यास ले लिया तो इन काट के उल्लुओं का क्या होगा? ये तो बैठे बैठे तालियां बजाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, चाहे फीसें कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए या इन पे कितने ही अत्याचार क्यों ना हो जाएं, ये इसके खिलाफ इतनी सी भी आवाज नहीं उठाने वाले। और अगर तुम्हारे जैसे सच्चाई करने वाले ने संन्यास ग्रहण कर लिया तो इस देश का बंटाधार हुआ ही हुआ। नहीं जमूरे, इस देश का बंटाधार नहीं होगा। इस मजमे में खड़े बैठे लोग कोई काट के उल्लू नहीं है। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज जो हमने यहाँ पेश किया है वो कोई हाथ की सफाई या कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि वो हिंदुस्तान के पिछले 77 सालों की सच्चाई है। सच्चाई है ना? जोर से बोलिए, सच्चाई है ना? हाँ। तो मेहरबानों कदरदानों, आपने जो मंत्री यहाँ पे देखा वो कोई भाड़े का जमूरा नहीं है, बल्कि वो इस देश का बहुत बड़ा मंत्री है। आप सब जानते हैं। तो मेहरबानों कदरदानों, आज का मजमा खत्म होने से पहले मैं बस आपसे यही एक बात कहना चाहती हूँ कि कल जब आप अपने कॉलेजेस, अपने डिपार्टमेंट, अपने स्कूल जाएंगे तो शायद ये जमूरा और ये मदारी आपको टेफलास के बाहर हिंदुस्तान की सच्चाई बताते हुए नहीं नजर आएंगे, लेकिन ये मंत्री, ये पुलिस वाले आपको हर रोज, हर वक्त, हर जगह नजर आएंगे। आपको अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, आपको अपने दिमाग रोशन रखने होंगे, आपको सोचना होगा, आपको ये तय करना होगा कि आपके असली दुश्मन कौन। चल जमूर। मुझे लगता है कोई भी इनमें से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने 1 हफ्ते पहले थिएटर किया हो। 1 हफ्ते में पूरा बहुत दिन रात प्रैक्टिस करके उन्होंने नाटक तैयार किया है। मेरा नाम सरबजीत कौर है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ इंग्लिश में, फर्स्ट ईयर। मेरा नाम सुकन्या है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ फ्रेंच में। मेरा नाम शुभ्रा है, मैं मास्टर्स कर रही हूँ फ्रेंच में। मेरा नाम बबलू कुमार है, मैं एसएल से अरेबिक में पढ़ाई कर रहा हूँ, बैचलर। थैंक यू। मेरा नाम समदानी है, फिर झूठ बोल रहा है। मैं एमए जर्मन लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ।